हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर। आज मैंने जो ये वीडियो शुरू किया है ये है मौलिक अधिकार पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मौलिक अधिकार। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसे अधिकार है जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। यानी कि संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जो हमारे हितों का संरक्षण करते हो उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में इसका वर्ण जो है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, और इसे जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। और अगर हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा जो है ब्रिटेन से आई एक विचारधारा है, क्योंकि वहाँ पर जो है सबसे पहले ब्रिटेन में राजशाहियों के द्वारा मजदूरों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए थे जो कभी भी किसी भी को भी मैग्ना कार्टा से संबंधित बात आती है तो उस शब्द को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए संविधान में इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय संविधान ने जो है हमें मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था। अब आप सोचेंगे कि ये कानूनी अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं और इसके संबंध में हम रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन जो कानूनी अधिकार है इसके संबंध में हम रिट दायर नहीं कर सकते हैं। इन्हीं अंतरों के कारण जो है संपत्ति के अधिकार को यहाँ से निकालकर कानूनी सूची में रखा गया है। अब हम जानते हैं 6 मौलिक अधिकारों के बारे में। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। और तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 तक वर्णित है। और चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। और पांचवा जो अधिकार है वह है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि 29 से 30 तक वर्णित है। और छठा और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। पहला अधिकार देखते हैं, समता या समानता का अधिकार। तो ये दिया गया है 14 से 18 तक। पहला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता या समानता, यानी कि कानून की नज़र में जो है सभी एक समान है, वो स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी जाति, धर्म या मजहब का हो, कानून की नज़र में सभी समान है। और अगला देखते हैं अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध किया गया है, अनुच्छेद 15 के अनुसार। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी को समानता है, समान अवसर दिए जाएंगे। और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 के अनुसार जो है उपाधियों का अंत किया गया है। हम किसी को भी अपनी तरफ से कोई उपाधि नहीं दे सकते हैं। आइए अगला अधिकार देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, या अनुच्छेद 19 को कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसके 6 भाग है, 6 भाग में इसको वर्णित किया गया है। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, और 19A में जो है प्रेस की स्वतंत्रता को भी जोड़ा गया है, जिसे हम बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं। और दूसरा है
शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। और जो तीसरा है वह है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि हम पूरे भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं। और पांचवा है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, हम भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। और छठा है भारत में कहीं भी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, यानी कि हम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार आजीविका कमा सकते हैं। आइए अगला अधिकार देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है, इसके अनुसार हमें जो अधिकार दिए गए हैं वह है अगर कोई अपराधी है तो उसे उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया है। यानी कि अगर उसने 2020 में कोई अपराध किया है और वो सिद्ध जो है आगे 22-23 में कभी भी हो तो उसको 2020 के कानून के हिसाब से जो है दंड दिया जाएगा। और खुद के विरुद्ध जो है उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और जो इसका तीसरा प्रकार है वह है एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। आइए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हमें अपने अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और इसका अगला भाग है 21A। 21A में जो है इसे 86वें संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया है। इसमें जो है यह प्रावधान रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे हम शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं। वह है 21A में। आइए अगला देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल्याश्रम पर प्रतिषेध, यानी कि हम जो है बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं और इसके अनुसार जो है मानव के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को भी प्रतिषेध माना गया है। और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष के से नीचे आयु के बालकों को जो है कारखानों में काम करने पर प्रतिषेध किया गया है। आइए अगला अधिकार देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के अनुसार जो है अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप में मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि हमें जो है हम अपने धर्म को मान सकते हैं और उसको अबोध कर सकते हैं और उसका आचरण कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 देता है। और अनुच्छेद 26 इसके अनुसार जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि हम किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। और अगला देखते हैं अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में के बारे में स्वतंत्रता। और अगला देखते हैं अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों। अनुच्छेद 28 से कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आइए अगला देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो 29 और 30 है ये जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसके अनुसार जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। और अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि उन्हें अधिकार दिया गया है कि वह अपनी शिक्षाओं की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो इसके अनुसार जो है उसे अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है यदि ऊपर वर्णित जितने भी अधिकार हमें दिए गए हैं और इनमें से किसी एक का भी हनन होता है तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है B.R. अम्बेडकर ने
संविधान की आत्मा कहा था। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।